7 है कि 8? 7 ही है ना, 8 का है, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप यहां ध्यान देना, जो आपको गिवन है वो लिख दो। गिवन दैट, क्या दिया हुआ डियर स्टूडेंट, ध्यान दो। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू 60 डिग्री, क्लियर? एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/2, ये दिया हुआ बेटा। अब आपको यहां क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप यहां मान लेना लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या मान लिया बेटा, लैम्डा मान लिया। क्या मान लिया हमने? आप चाहो तो लैम्डा की जगह कोई और भी सिंबल ले सकते हो, ठीक है ना। मैंने यहां लैम्डा ले लिया। अब हम जानते हैं प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जानते हैं, बट वी नो दैट, बट हम जानते हैं क्या बेटा, ध्यान देना यहां पर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होता है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा, यही होता है बेटा। अब इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या दिया हुआ बताओ, 1/2 गिवन है आपके पास। इसका मैग्नीट्यूड क्या लिया, लैम्डा, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिया, लैम्डा। कोस में थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक, बोलो यहां तक कोई डाउट बेटा? इसको सोल्व करेंगे बेटा, 1/2 इंटू लैम्डा स्क्वायर कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1, और लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया। क्लियर है बेटा? अरे आया कि नहीं आया बोलो। तो आपको क्या फाइंड करवा रहा था, मैग्नीट्यूड। तो आप लिख देना, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, 1। ये आपको सोल्व करना था। क्लियर है बेटा, बोलो क्लियर है क्या, कोई डाउट? नोट कर लीजिए। ये दे रखा है, और लैम्डा ए वेक्टर, लैम्डा ए वेक्टर क्या दिया हुआ भैया आपको, अरे क्या दिया हुआ है, एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ना, तो इक्वल टू आपने ले लिया 1। अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालो, लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ 1, तो ये लिखोगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, 1। ये मैंने बताया था आपको, ये कंसेप्ट ध्यान हो तो आपको, मैंने बताया था कि वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है ना, तो दोनों पे मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है ना। अब क्या है भाई, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, लैम्डा का मैग्नीट्यूड इंटू ए इक्वल टू 1 आ गया। ए का वैल्यू फाइंड करना है तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 1 मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी आ रहा है क्या, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। दाल रोटी असर कर रही तेरे यहाँ, हॉस्टल वाली, हॉस्टल की दाल रोटी असर करने लगी तेरे। हाँ 16 का कर लिया,
वेरी गुड। कैसे किया बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बेटा। आपको गिवन क्या है बेटा? गिवन आपके पास क्या, ध्यान दो भाई, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या है? 0 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या दे रखा है? 0। क्लियर? तो यहां से आप लिखो बेटा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 0, और ए वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा भाई? ये तो अपन कह सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर 0 हो सकता है, बट आपको ये दिया हुआ बट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। ठीक है, अब यहां क्या होगा? बी वेक्टर बराबर 0 भी हो सकता है और बी वेक्टर बराबर नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो यहां अपन क्या कर सकते हैं? वेरीफाई नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते, समझ रहे? कर लो भाई इसे, इसमें इतना ही करना है, तो लिखो इसमें आप एक बार ये कर लो यहां तक। देखो ये भी एक डिस्कस वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ध्यान दो बेटा, इफ आइदर वेक्टर ए वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर बराबर 0 देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्या कह रहा है? कन्वर्स मतलब इसका जो विलोम है वो ट्रू नहीं हो सकता। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। ठीक है ना? तो आपको जो गिवन है वो लिखेंगे सबसे पहले अपन। आप देखो दोनों क्वेश्चन दिखने में तो है सेम है भाई। उसमें क्या दिया हुआ था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ था, या ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 दिया हुआ था। यहां क्या दिया हुआ है? वेक्टर ए वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर बराबर भी क्या दिया हुआ है? एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। ठीक है, अब इसने ये कहा है क्या? बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बट द कन्वर्स नॉट बी ट्रू। अब ये क्या होगा? बट द कन्वर्स नॉट बी ट्रू। अब इसका जो विलोम है ये जो है वो ट्रू होगा, मतलब ट्रू नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? जैसे मान लीजिए आपने ले लिया, जैसे मान लीजिए लेट ए वेक्टर इक्वल टू आपने ले लिया भाई, ध्यान दीजिए, आई के प्लस 0 जे के प्लस 0 के, ये ले लिया बेटा। एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या ले लिया आपने? 0 आई के प्लस जे के प्लस 0 के। मतलब ये तो हो गया आई केप के बराबर, ये हो गया जे केप के बराबर। क्लियर है यहां तक? बोलो। अब देखो दोनों नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन जब दोनों का आप डॉट करोगे तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। बट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखूं बेटा? बताओ। आई के प्लस 0 जे के प्लस 0 के डॉट 0 आई के प्लस जे के प्लस 0 के। क्लियर बेटा? भाई हम क्या करेंगे भाई? भाई दोनों वेक्टर अपने नॉन जीरो ले लिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉन जीरो ले लिए अपने, और नॉन जीरो में क्या ले लिए? एक ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई आई के। अब इसको आप वेक्टर कंपोनेंट में शो करोगे तो आई के प्लस 0 जे के प्लस 0 के। दूसरा ले लिया बी वेक्टर बराबर जे के, इसको वेक्टर कंपोनेंट में आप शो करोगे तो 0 आई के प्लस जे के प्लस 0 के लिखेंगे। अब दोनों का डॉट करो, क्या आएगा बताओ? बताओ भाई। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा बताओ? भाई इसका इससे करेंगे 0, इसका इससे करेंगे 0, तो लिख दीजिए आप, लिखो बेटा 0 इंटू 0 आई केप डॉट आई केप, फिर प्लस 0 इंटू 0, और ये 1 है यहां पर, ये 1 है आई केप वाला ना। ठीक है, फिर इसका इससे कर लिया आपने, इसका इससे करो,
ये 1 है बेटा, जे केप डॉट जे केप, फिर के केप कितना है बेटा 0 इंटू 0 के केप डॉट के केप। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर यूनिट होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं, वो सेम से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होती है वैल्यू, कितनी होगी वैल्यू, उसकी वैल्यू सेम से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगी 1, और अदर से मल्टीप्लाई होगी तो 0, ये ध्यान रखना। तो क्या आएगा हमारे पास, ध्यान दो भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा भाई, ये हो गया 0 इंटू 1, फिर ये हो गया 0 इंटू 1, फिर ये हो गया बेटा 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 सॉरी। अब इसका वैल्यू क्या है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हमारे पास 0 आ गया। तो आप यहां क्या कह सकते हो बेटा, जो कन्वर्स है, क्या कहा बेटा, बट द कन्वर्स नॉट बी ट्रू, तो ये 0, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी क्या आएगा बेटा, नॉट इक्वल टू 0। भाई दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। क्या दिया हुआ था आपको, गिवन क्या था बेटा, सुनो एक बार ध्यान से देना, ध्यान से देखो बेटा, ए वेक्टर इक्वल टू 0 दिया हुआ है और बी वेक्टर इक्वल टू भी 0 दिया हुआ है, फिर ये कह रहा है ये दोनों 0 होंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू भी 0 होगा, बट द कन्वर्स नॉट बी ट्रू, मतलब इसका जो कन्वर्स है, अपोजिट है, या इसका जो विलोम है, वो क्या होगा, वो ट्रू नहीं है। ये करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, क्या लिया, लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई केप एंड बी वेक्टर इक्वल टू जे केप, फिर आपने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया, ये करने पर ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इससे क्या डिस्कस किया आपने, ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 है एंड बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर नॉट इक्वल टू भी 0 होगा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर नॉट इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये आप क्या करोगे, ये आपने प्रूव कर दिया एग्जांपल से। अब इसको नोट कीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल में टू साइड्स का सम करते हैं तो क्या होगा, थर्ड वाली साइड के इक्वल आएगा, तो ये कंसेप्ट इसमें बनेगा, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करोगे, ध्यान देना, इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड, भाई दो साइड का मैग्नीट्यूड का आप सम करोगे तो तीसरी साइड के इक्वल आएगा, ठीक है ना, तीसरी साइड के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, तो ये आपको प्रूव करना है इसमें। भाई कोलिनियर की भी वही है, कोलिनियर यहां पर इसने दिया हुआ क्या, आपको शो करना है क्या, कि जो वेक्टर दिया हुआ कौन सा, मोड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। तो यहां क्या प्रूव करना है, ध्यान दो बेटा, आपको शो करना है, सो दैट बेटा क्या शो करना है, ध्यान दो, आपको ये शो करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये शो करना है बेटा, क्या शो करना है, ये आपको शो करना है कि दोनों क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या होता है, 0। आपको इसने दिया हुआ है, बट गिवन दैट क्या दिया बेटा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ये दिया हुआ है, क्लियर बेटा, ये नॉन जीरो वेक्टर। तो आप यहां लोगे टेकिंग LHS, नाउ टेकिंग LHS। अब LHS क्या दिया हुआ है, ध्यान देना, इसमें इसका जो LHS पोर्शन है वो क्या दिया हुआ है,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर और डॉट क्या दिया बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ये दिया हुआ है, क्लियर है? यहां तक बोलो किसी को। अब ध्यान दीजिए बेटा क्या होगा, इसका सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये डॉट होगा किसके साथ बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। फिर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर, ये मल्टीप्लाई होगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर से। यहां तक किसी को डाउट है क्या, बोलो क्लियर है यहां तक? अब यहां से आप ध्यान दीजिए, इसको सोल्व करेंगे आप आगे, ध्यान दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करो आप इससे, तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसको, ठीक है। इसी टाइप से आगे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां तक कोई डाउट है क्या, बोलो। अब इसके बाद में ध्यान दीजिए बेटा, भाई दो ब्रैकेट वाला आपने मल्टीप्लाई किया ना, अब ध्यान दो ये दोनों तो कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन एक लाइन आगे लिख दो इसमें आप थोड़ी सी, यहां से आप लिख दोगे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा, माइनस यहां लिख दोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसको लिख दीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि कम्यूटेटिविटी डॉट प्रोडक्ट में क्या होती है, फॉलो होती है। फिर यहां लिख दीजिए आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म कैंसिल होंगी कि नहीं होंगी भाई यहां से, और यहां से क्या आ गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको भी लिख दीजिए आप मैग्नीट्यूड ऑफ और इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। भाई यहां आप लिख सकते हो, यहां ऐसा कंसेप्ट लिख देना भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू आप लिख सकते हो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये भी लिख सकते हो आप यहां से। अब ध्यान दो ये कैंसिल हुए कि नहीं हुए, तो अब ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो गए भाई यहां से, तो क्या आ गया, जीरो आ गया, तो आप लिख देना हैंस प्रूव। तो ये था भाई, देखो आपको जो शो करना था इसमें आपने वो शो कर दिया, ठीक है ना भाई, दोनों जो वेक्टर थे इनका ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ये आपको शो करना था। अब परपेंडिकुलर कब होंगे, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, जीरो, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। था हमारा आज एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशंस, इसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया और इसके कुछ क्वेश्चनों की डाउट आपकी क्लियर की। तो लगातार हमारे
जो ऑनलाइन चैनल हमारा शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन का चैनल है, एसएस चैनल के नाम से, उसको लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद।